लाख दलदल हो मगर पाँव जमाए रखना, लाख दलदल हो मगर पाए जमाए रखना, हाथ खाली ही सही, हाथ सही खाली ही सही दोस्तों मगर उठाए रखना। अजी कौन कहता है, अजी कौन कहता है चलनी में पानी रुकता नहीं, अजी कौन कहता है चलनी में पानी रुकता नहीं, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। जय जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हम 5 नंबर बोर्ड की दृष्टि से 5 नंबर लेके आए हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है और मजेदार टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। शानदार टॉपिक है, मजेदार आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है। देखो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम प्यारे दोस्तों होता है, मान लीजिए एक चुम्बक है और एक तार की कुंडली है, एक तार की बंद परिपथ की एक कुंडली है, और जब हम चुम्बक को वापस में यानी कि पास में लाएंगे तो चुम्बक से कुछ किरणें निकलेंगी। उन किरणों यानी कि जब वो किरणें निकल के कहा जो बंद परिपथ है, बंद परिपथ यानी कि कुंडली में, उसमें जब उससे किरणें निकलेंगे चुम्बक से तो उसमें यानी कि कुंडली में प्रवेश करेंगी। जब कुंडली में प्रवेश करेंगे तो उसमें कुंडली में क्या होगा प्यारे दोस्तों, हलचल होगी। जब हलचल होगी तो उसी से प्रेरित धारा निकलेगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो आज हम समझ लेते हैं 5 नंबर प्यारे दोस्तों। ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और ये ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए प्यारे दोस्तों। अच्छा लगे तो जरूर बताइए कमेंट करके, और बेकार लगे तो डिसलाइक करके और हमें जरूर से कमेंट में करके बताइए प्यारे दोस्तों। ठीक, आज हम समझते हैं प्रथम नियम। तो प्यारे दोस्तों फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो देखिए जब किसी बंद परिपथ में संवृत चुंबकीय फ्लक्स के मान में, यानी कि एक चुंबक है, क्या प्यारे दोस्तों, एक चुंबक ले लेते हैं प्यारे दोस्तों, ये चुंबक है, इसमें क्या होता है, नॉर्थ साउथ। ठीक प्यारे दोस्तों, इसमें एक चुंबक होता है और एक बंद परिपथ होता है। क्या दोस्तों होता है, बंद परिपथ होता है। प्यारे दोस्तों समझ गए, बंद परिपथ होता है। तो जब इसको हम आपस में यानी कि पास में जब लेके आएंगे तो इसमें क्या किरणें उत्पन्न होंगी, क्या दोस्तों उत्पन्न होंगी, किरणें उत्पन्न होंगी। तो दोस्तों जब इससे इसमें किरणें उत्पन्न होंगी तो दोस्तों दोस्तों तो देखते हैं, जब किसी बंद परिपथ में संवृत चुंबकीय फ्लक्स से मान में परिवर्तन, यानी कि जब इसमें किरणें उत्पन्न होती तो ये जो बंद परिपथ है तो इसमें से किरणें होकर गुजरती, जब इसमें किसी धारा यानी कि किरणें जब उत्पन्न होंगी परिपथ। अब प्यारे दोस्तों परिपथ क्या होता है समझ लेते हैं। परिपथ यानी कि देख लीजिए एक बैटरी है, मान लीजिए एक बैटरी है, एक बैटरी है, एक दो बैटरी, एक बल्ब है प्यारे दोस्तों, क्या है, एक बल्ब है, मान लीजिए एक बल्ब है। इससे हम तार यानी कि इसमें जब हम तार जोड़ देते हैं, जब जोड़ देते हैं तो एक जो विद्युत धारा यानी कि उसमें जब धारा कोई किसी मार्ग में विद्युत धारा यानी कि प्रवाहित होती, किसी मार्ग ही द्वारा तो प्रवाहित होगी, तो उसमें जब करंट फ्लो यानी फ्लो होगा प्यारे दोस्तों, तो किसी मार्ग के द्वारा होगा ना, तो जब उसी तार के माध्यम से जब धारा उत्पन्न होगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। उसी को हम क्या प्यारे दोस्तों कहते हैं, परिपथ कहते हैं। तो समझ गए ना, एक हम जब चुंबक होता है तो चुंबक को हम जब एक कुंडली के तार यानी तार की कुंडली के पास में जब लाते हैं तो चुंबक से कुछ किरणें उत्पन्न होती है। जब किरणें उत्पन्न होती हैं तो इसमें क्या, इस बंद परिपथ में कुछ हलचल होती है। जब हलचल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो इनके दो नियम होते हैं प्यारे दोस्तों, एक प्रथम नियम, दूसरा नियम। तो प्रथम नियम क्या होता है प्यारे दोस्तों, हमने बता दिया, जब चुंबक को हम पास में लेके आते तो इसमें कुछ बंद परिपथ में जो मतलब परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसको हम मतलब इसकी पढ़ लेते हैं, क्या होता है प्यारे दोस्तों, जब किसी बंद परिपथ में, ये बंद परिपथ हो गया प्यारे दोस्तों, संवृत चुंबकीय फ्लक्स हो गया प्यारे दोस्तों, के मान परिवर्तन होता है, यानी कि जब इसमें से किरणें निकलेंगे तो इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, कुछ हलचल होगी, तो उसी को तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। समझ में आया, जब इसमें से किरणें जब निकलती हैं तो इसमें भाई बंद परिपथ में जब से यहाँ से किरणें निकलती हैं यहाँ तक, यानी कि इसको हम पार करते हैं, जो इसको जब पार करेंगे किरणें तो इसमें क्या होगा, कुछ हलचल होगी ना, कुछ मतलब झंझनाहट होगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि इसमें जब
हलचल होगी तो इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा प्यारे दोस्तों। ठीक, तो उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, प्रेरित धारा कहते हैं। यह धारा जब तक प्रवाहित होती है तब जब तक यानी प्रवाहित जब तक होती है तब तक इनमें परिवर्तन होता रहता, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है प्यारे दोस्तों। समझ गए ना। तो ये हमारा हो गया फैराडे का प्रथम नियम प्यारे दोस्तों। और दूसरा नियम प्यारे दोस्तों क्या होता है, समझते हैं। तो द्वितीय नियम प्यारे दोस्तों फैराडे का क्या होता है, देखिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय, यानी कि एक प्रेरित धारा है तो यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई क्या है, ई है प्यारे दोस्तों, का मान चुंबकीय फ्लक्स यानी कि क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी किसके, प्रेरित परिवर्तन के ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक होगा प्यारे दोस्तों। क्या होगा, ऋणात्मक होगा प्यारे दोस्तों। समझ गए हैं ना। यही होता है द्वितीय नियम प्यारे दोस्तों। ठीक, तो इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा प्यारे दोस्तों। क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं प्यारे दोस्तों। अब देखते हैं इसमें डेल्टा क्या है। तो डेल्टा फाई प्यारे दोस्तों, डेल्टा फाई बराबर होता है, डेल्टा फाई बराबर प्यारे दोस्तों होता है डेल्टा टू डेल्टा वन होता है प्यारे दोस्तों। समझ में आया ना। फाई टू माइनस फाई एम। ठीक, अब यदि डेल्टा टी बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, डेल्टा टी बराबर प्यारे दोस्तों होता है टी टू माइनस टी वन प्यारे दोस्तों, यही होता है। क्या होता है, डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, डेल्टा फाई टू माइनस फाई वन। समझ गए प्यारे दोस्तों ना। अब दूसरा क्या होता है, डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी होता है टी टू माइनस टी वन प्यारे दोस्तों, यही होता है। इसका मान होता है प्यारे दोस्तों यानी कि डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, डेल्टा फाई टू माइनस फाई वन, और डेल्टा टी बराबर होता है टी टू माइनस टी टी वन। इसका मान होता है प्यारे दोस्तों। तो देख लीजिए। अब आता है प्यारे दोस्तों, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, यदि कुंडली में प्यारे दोस्तों, थोड़ा सही से लिख दो, यदि कुंडली में प्यारे दोस्तों, यदि कुंडली में फेरों की संख्या दोस्तों, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो दोस्तों देखिए क्या होता है, n हो तो मान लीजिए तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, इधर देख लेते हैं। तो E बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होगा प्यारे दोस्तों। क्या होगा, डेल्टा टी होगा। तो ये होता है, यानी कि जब कभी वगैरह पूछ लेता है यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो क्या, तो ये निकल के आएगा, E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होगा प्यारे दोस्तों। अब देखो डेल्टा क्या है, समझ में आया प्यारे दोस्तों। तो यही होता है द्वितीय नियम। अब देखो यहाँ पे माइनस क्या होता, तो लेंज के नियम के अनुसार समझते हैं। जब इसमें अभी हमने बताया ना, जब इसमें पास में लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, विक्षेप होगा प्यारे दोस्तों, कोई हलचल होगी तो उसी से क्या ऋणात्मक हो जाएगा प्यारे दोस्तों। लेंज का नियम नहीं पढ़े हैं तो हमारे डिस्कशन में चले जाइए, उसमें वीडियो पड़ा है, एक देख के आइए तो समझ जाओगे लेंज का नियम क्या होता है प्यारे दोस्तों। लेंज का नियम कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। तो इसीलिए लेंज के नियम से आधारित है। फैराडे का द्वितीय नियम लेंज के नियम पे आधारित होता है। यही फैराडे का लेंज का नियम है प्यारे दोस्तों। ये द्वितीय जो फैराडे का द्वितीय नियम है, यही लेंज का नियम प्यारे दोस्तों होता है। तो आज हम पढ़ गए, समझ गए कि फैराडे के द्वितीय नियम चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दो होते हैं प्यारे दोस्तों, एक प्रथम नियम होता है, एक द्वितीय नियम होता है। द्वितीय नियम फैराडे के द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग को अच्छा लगेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।